नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीक। दोस्तों, सूरत के डायमंड की चमक अब पूरी की पूरी दुनिया देखेगी। दरअसल बात यह है कि सूरत में एक गजब डायमंड बुर्स बना है। यह डायमंड बुर्स पेंटागन से भी बड़ा है। अगर मैं इसकी विशेषताओं की बात करूं तो शायद 1 घंटे तक मुझे लगातार बोलते रहना पड़े। इस डायमंड बुर्स में 35 एकड़ जमीन में 131 जितनी लिफ्ट है। 65,000 जितने कर्मचारी यहां काम करेंगे। 4,700 जितनी यहां पर ऑफिसेज हैं और 71 लाख स्क्वायर फुट इतना बड़ा ये कंस्ट्रक्शन है। इतनी बड़ी ऑफिसेज और डायमंड बुर्स जो है वो इतनी तैयारी कर चुका है आगे बढ़ने की। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि पूरे विश्व में जितने डायमंड डेवलप किए जाते हैं, यानी कि जब उनको घिसा जाता है या फिर उन्हें शेप किया जाता है, तो 90% जितने डायमंड जो है वो इंडिया में बनते हैं, खासकर सूरत में। दोस्तों, यह देश के लिए एक गर्व करने वाली बात है, लेकिन मुंबई के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि मुंबई शहर में डायमंड की चमक दिन ब दिन कम होती जा रही है। पहले प्रसाद चैम्बर डायमंड बुर्स से पहले प्रसाद चैम्बर और पंचरत्न चरनी रोड रेलवे स्टेशन के सामने ये 2 इमारतें हुआ करती थी, जहां अरबों रुपए का कारोबार, खरबों रुपए का कारोबार होता था। यह मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में चला गया और अब वहां से सूरत। क्या यह महाराष्ट्र के नेताओं की कोताही है कि एक पूरी की पूरी अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री मुंबई से बाहर चली गई, जो कि पूरी तरह से मुंबई में ही थी, महाराष्ट्र में ही थी, और अब यह पूरी तरह से गुजरात की होने जा रही है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं संजय शाह। संजय शाह ये बहुत लंबे समय से, कई दशकों से डायमंड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने कई सारी डायमंड की पीढ़ियों को बनते और उजड़ते हुए देखा है। अरबों रुपए के कारोबार को अपनी नजरों के सामने होते हुए देखा है। पूरे के पूरे डायमंड बुर्स में उनको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे अधिकारी और नेता उन्हें नाम से जानते हैं, क्योंकि वो डायमंड इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए मुद्दों को अक्सर सरकार के पास लेके जाते हैं। संजय शाह जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सूरत का डायमंड बुर्स, इससे देश को कितना फायदा होगा? सूरत का डायमंड बुर्स आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती दी है सूरत वाले लोगों ने। लेकिन जो आपका कहना है, अभी आपने बताया कि पंचरत्न प्रसाद चैम्बर में प्रॉब्लम हो गई और इमारत, तो एक्चुअली क्या हुआ था, सबसे पहले पायदुनी से ये धंधा स्टार्ट हुआ था। तो पायदुनी में लोगों को रास्ते के ऊपर बिजनेस करना पड़ता था, कोई सिस्टम नहीं थी। तो लोगों ने बताया कि ये सिस्टम को आगे बढ़ाओ, तो पंचरत्न और प्रसाद चैम्बर के अंदर में लोगों ने ऑफिस ली, लोगों का कारोबार और बढ़ा। और सबसे पहले लोग क्या करते थे, मैन्युफैक्चरिंग गुजरात के अंदर होता था, क्योंकि वहां के कारीगर इतने कुशल है कि जो भी है मैन्युफैक्चरिंग वहां होती थी, और हीरे की जो पॉलिश होने के बाद बॉम्बे में आती थी। कभी भी मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 महाराष्ट्र कभी भी नहीं रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 गुजराती था, और आज भी है और कल भी गुजराती रहेगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो था वो धीरे धीरे सूरत के अंदर में लोग रॉ मटेरियल लाते थे, सूरत में बनाते थे, और बॉम्बे में लाके उसको एसोर्ट करके उसके नंबर के हिसाब से हांगकांग, अमेरिका सब जगह बेचते थे। उसके बाद और कारोबार बढ़ा अपना। इंडिया के अंदर में जो पहले अपन 6 हीरे बनाते थे 10 में से, उसकी जगह पे हम लोग 10 में से 9 हीरे बनाने लग गए। तो हमने सोचा कि और आदमी लोग की हमको जरूरत है, तो 2275 ऑफिस भारत डायमंड बुर्स के अंदर में, रोजी ब्लू के अरुण भाई मेहता, वो उनके प्रतिनिधित्व के अंदर में, उन्होंने ये जगह बहुत सोचा
कि हमारे पालनपुर, हमारे पटेल भाइयों सब लोग एक छत्र के नीचे आए और बहुत बड़ा कारोबार कर सके। इसके लिए उन्होंने सोचा कि ये ऑफिस को यहाँ ले जाए। तो पंचरत्न प्रसाद को छोड़ के लोग वहां गए क्योंकि काम बहुत बड़ा था। उसके बाद और काम बढ़ने लगा और लोगों की डिमांडें बढ़ने लगी, तो क्या करें? तो सूरत के लोगों ने सोचा कि हम और एक भारत के अंदर में इतना बड़ा एक कुछ बनाए कि लोग एक छत्र के नीचे आ जाए। तो लोगों का जो कहना है कि काम बहुत बढ़ गया भारत का, तो इसके लिए इन लोगों ने सूरत के अंदर में इतना बड़ा 4,400 करीब ऑफिसों का इन लोगों ने निर्माण किया उधर। लेकिन कहने का मतलब एक बड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आज डीटीसी, भारत डीटीसी डायमंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया थोड़े दिनों पहले बोत्सवाना से। तो बोत्सवाना ने एक शर्त रखी कि हम ये जो शर्त है, पहले कैसा था कि रफ डीटीसी हम लोगों को दे देती थी, हम सूरत बनाते थे। आज परिस्थिति बदल गई। बोत्सवाना ने 10 दिन पहले एक ऐसी करार किया, वो करार इतना डेंजर है इंडिया के लिए। उन्होंने करार इस तरह से किया, अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको फैक्ट्री यहां ही करनी पड़ेगी। तो अगर बोत्सवाना में 50% जो हमारा जो हिस्सा है डायमंड इंडस्ट्री का, वो आता है बोत्सवाना से। तो बोत्सवाना के अंदर में डीटीसी के साथ उन्होंने करार किया कि भाई जो भी होगी फैक्ट्री यहां ही बनेगी। तो डीटीसी के जितने भी साइड होल्डर है, जो भारत के, इजराइल के है, थोड़े हांगकांग के है, तो इन लोगों को सबको दे दिया नोटिस कि आपको यहां ही बनाना पड़ेगा। तो बड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि इंडिया वाले लोग क्या करें। तो सारे का सारा बिजनेस, मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास वो पावर नहीं है रॉ मटेरियल लाने का। जब तुम्हारे पास वो पावर आ जाए रॉ मटेरियल का, तो ये बोझ नंबर 1 नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएगा, पूरी दुनिया आ सकती है, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे हाथ में नहीं है। रॉ मटेरियल तुम्हारे पास कारखाने बड़े हैं, तुम्हारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन तुम्हारे पास जो जमीन से निकलने वाली चीज है वो आपके पास नहीं है। सोना वो बाहर से लाना पड़ता है, रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़ता है। तो आज इतना बड़ा बनाया है, तो हम लोगों को सबसे पहले रॉ मटेरियल का पूरा इंतजाम करना चाहिए, उसके बाद इसका करना चाहिए। नहीं तो ये ऑफिस के अंदर में ऑफिस बनाने के बाद रॉ मटेरियल ही मेरे पास नहीं आए, मेरा फैक्ट्री लोग खाली बैठे हैं, तो मैं क्या करूं? आप बताइए मुझे ये बताइए कि आप तो कई दशकों से हमें डायमंड मार्केट में आपका चेहरा जो है बहुत फेमस है। हाँ, ये बताइए आप, पंचरत्न की जो चमक थी, क्या वो बांद्रा में भारत डायमंड बूर्स में बरकरार रही? पंचरत्न तो क्या हो गया कि बहुत कम ऑफिस थी उधर, क्योंकि उधर सब मिला के 500 ऑफिस था, इधर 2,275 ऑफिस फुल है। और आज की तारीख में उसका जो प्राइस था 30,000 से 35,000 था, आज 80,000 का भाव है भारत डायमंड बुस के अंदर में। और फिर भी लोग आज लेने को तैयार है, लोगों को विश्वास है कि यहां से क्यों, आप वो सोच रहे हो कि क्यों इतना विश्वास है लोगों को। 3 लाख लोग, ज्वेलर्स लोग भारत डायमंड बुस से जुड़े हुए हैं। आज ज्वेलर्स लोग जो है, बॉम्बे एक ऐसी चीज है कि जिसके अंदर में नहीं कोई एक प्रजा है, इधर पंजाबी भी रहता है, सिंधी भी रहता है, मारवाड़ी भी रहते हैं, काफी कास्ट रहती है। तो हर कास्ट को एकदम फास्ट हीरा चाहिए, तो वो किससे जुड़े हुए हैं? भारत डायमंड बुस से जुड़े हुए हैं। तो भारत डायमंड बुस क्या होगा कि मैं भारत डायमंड बुस को सूरत लेके जाने से पहले मुझे वो सिस्टम को बिठाना पड़ेगा, मुझे वो सब, जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, जितने ज्वेलर्स है, वो सारे ज्वेलर्स लोगों को उधर लेके जाना पड़ेगा, तब जाके उसके साथ इसका कनेक्शन होगा। क्योंकि ये हीरा है, वो खाने की चीज नहीं है, वो हीरे को आगे बेचने की चीज है। ये हीरा पूरे इंडिया में जा सकता है, लेकिन उसके लिए कनेक्शन चाहिए आपको। और मैंने एक चीज और बताई कि अभी खर्चा कम करके आदमी को ऑनलाइन में जाना चाहिए। अपनी ज्वेलरी को ऑनलाइन में ज्यादा उसको प्रोड्यूस करो, ज्यादा में ज्यादा खर्चा कम करो, घर के अंदर से काम करने का कोशिश करो, फैक्ट्री से करने का कोशिश करो, क्योंकि आपकी कॉस्ट अगर डाउन रहेगी, क्योंकि सामने कंपटीशन में चाइना बहुत बड़ा खड़ा है, हमारे कंपटीशन में हम अकेले नहीं है। लोगों की सोच ऐसी है कि भारत अकेला है, वो उसकी सोच उसमें गलत है। सोच इजराइल भी है, नो डाउट हम लोग क्वांटिटी में
सबसे ज्यादा है, लेकिन वैल्यू वाइज मेरे ख्याल से थोड़े कम है। पूरी दुनिया के अंदर में आज मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गया है। चाइना के अंदर में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे, और इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है आज की तारीख में कि आदमी बिना कारीगर भी मशीन हीरा बना सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि लंबे गाले में मशीन हीरा बनाएगी, हम टेक्नोलॉजी से फाइटिंग करेंगे, तो फिर आदमी की जरूरत नहीं रहेगी। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन उनके लिए उनको पूरा कनेक्शन करना पड़ेगा, सारे ज्वेलर्स को लाना पड़ेगा इधर, और सारे लोग उधर उसके साथ कनेक्टेड जब होंगे ना, तो ये 4,000 भी कम पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा धंधा है डायमंड इंडस्ट्री का, ज्वेलरी इंडस्ट्री का। तो मेरे हिसाब से पहले मकान बनाने से पहले उसको टेक्नोलॉजी में उसको जरूर उसको बहुत आगे लाना चाहिए आदमी को, उसके बाद कोई भी चीज बहुत इजी हो जाएगी, ऐसा मेरा क्या मानना आपको लगता है कि सूरत का इतना बड़ा डायमंड बुर्स बन गया, उससे हाँ। भरत डायमंड बुर्स जो बांद्रा में है उसकी चमक कम होगी? नहीं, वो एक मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है, फैक्ट्री जो रहती है सूरत के अंदर में, तो आज फॉरेन से कोई आदमी आया तो मैं मेरी 500,000 स्क्वायर फीट की ऑफिस दिखाऊंगा कि मेरी 1 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री दिखाऊंगा? आप बताइए मुझे, आप क्या दिखाएंगे? हम दिखाएंगे कि हमारी फैक्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी कितने लोग काम करते हैं, हम वो दिखाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये फैक्ट्री से डायरेक्ट माल आपको दे रहा हूं, फैक्ट्री आउटलेट। हम कहां भी जाते हैं ना, तो फैक्ट्री का एक आदमी को मोह रहता है। हम ऑफिस में जाते हैं तो लोगों को ऐसा दिमाग के अंदर में है कि ऑफिस की चीज होती है वो बहुत महंगी चीज होती है, उससे दिमाग में पहले लोगों को ऐसा लगता है। हम कोई भी आदमी को दुकान में जाते हैं, वही चीज को फैक्ट्री में ले जाएंगे तो वो आदमी बहुत ज्यादा माल खरीदेगा। संजय जी, तो मुझे हमारे ऐसा पास जो लगता है। कुछ आंकड़े हैं, संजय जी हमारे पास जो कुछ आंकड़े हैं वो थोड़े चौंकाने वाले हैं। बोलिए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि साल दर साल मुंबई से होने वाला डायमंड का कारोबार क्वांटिटी में भी और रेट में भी, यानी कि टर्नओवर की संख्या में और क्वांटिटी में भी डायमंड कम होते जा रहे हैं। जबकि दूसरी ओर हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से सूरत में टर्नओवर भी बढ़ रहा है और डायमंड का एक्सपोर्ट भी बढ़ उसका रहा है। उसका इस पर कारण क्या कहें? मयूर भाई आपको बता दूं, उसका आपका एक कारण बता दूं कि जो डायरेक्ट फैक्ट्री से डायरेक्ट वो हांगकांग, अमेरिका अपनी ऑफिसों में चले जाता है, वो बॉम्बे में क्यों लाए? क्योंकि उसको बॉम्बे की जरूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट अभी कनेक्टेड हो गए, हांगकांग से कनेक्टेड हो गए, तो वही जो बॉम्बे की जो कंपनी है उसका खुद का ही फैक्ट्री उधर है, तो उन्होंने बोला कि मैं इधर लाऊं, वे बिल, जीएसटी, ये सब प्रॉब्लम, उधर ही फैक्ट्री से माल बना सीधा एक्सपोर्ट कर दिया। चाइना में किया, हांगकांग में किया, अमेरिका में किया, तो धीरे 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 एक्सपोर्ट के आंकड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो लोकल सेल है वो लोकल सेल मेरे हिसाब से थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि क्या है, फैक्ट्री से लोगों को सीधा हो जाता है काम करने का। क्योंकि आज मैं हांगकांग में हूं तो मैंने सीधा बोल दिया फैक्ट्री वाले को मुझे इतना माल दो, तो मेरे हिसाब से ऑफिस की भी जरूरत नहीं है, सीधा फैक्ट्री से ही माल एक्सपोर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि ये ऑफिस करने से ही मेरा माल बिकेगा, वो गलत है तो कुल लोगों के मिलाकर दिमाग के अगर मैं आपकी बात को ही एक सेंटेंस में नरेट करूं तो में। ये हाँ, है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ऑफिस की डिमांड कम होगी, फैक्ट्री से ज्यादा टर्नओवर होगा। इसी का हाँ, इफेक्ट जो है वो हमें इस समय दिखने को मिल रहा है कि सूरत का व्यापार बढ़ रहा है, कारोबार बढ़ रहा है, जबकि मुंबई से आपका कारोबार और व्यापार दिन ब दिन कम हो रहा है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, बोलिए। अपने अनुभव के आधार पर बताइए, पिछले एक दशक में आपने कितने डायमंड कारोबारियों को मुंबई शहर छोड़ते हुए देखा? इधर से गया नहीं है अभी। एक कारण ये है, सबसे बड़ा कारण क्या, आदमी के बच्चे लोग कहां पढ़ते हैं बॉम्बे के अंदर, रातों रात उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, सबसे बड़ा कारण। सेकंड नंबर, आदमी, ये चीज ऐसी नहीं है कि उठा के उसको रख दिया, ये चीज ऐसी है कि जिसके अंदर में पूरा का पूरा उसको टाइम चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। लोग ऐसा सोचते कि मैं 2 मिनट में ये चीज को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता है। क्योंकि क्या है कि हम किसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए लिए धीरे धीरे करके कोई 10% जाएंगे, 5% जाएंगे, धीरे धीरे करते थोड़ा समय लगेगा। मार्केट के अंदर में रॉ मटेरियल भी इतना आना जरूरी है, इतना धंधा भी अपने पास होना चाहिए आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की
डीटीसी की पॉलिसी हमारे साथ होनी चाहिए। ये सब कारण जो आप सोच रहे हो कि हमारे रोज आएंगे सूरत में ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपटीशन दे बढ़ते जाता है। आज की तारीख के अंदर में सोना की ज्वेलरी से लेके सब जगह पे इतनी कंपटीशन है, टर्की से लेके थाईलैंड से लेके सब जगह पे हम अकेले नहीं है। पहले दिमाग के अंदर में सोच लो कि हमको कंपटीशन से जीतना है। हम एक दूसरे को बंद करने से अच्छा हम लोग दोनों एक साथ में मिलकर काम करना चाहिए। मेरे हिसाब से सूरत में बनता है, बॉम्बे में भी बने, दोनों जगह ऑफिस हो, दोनों ज्यादा में ज्यादा कारोबार करने की कोशिश करे तो ये भारत ऊंचा आएगा। एक दूसरे को गिराने में कभी भी आदमी आगे नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग दोनों एक ही है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको बहुत सारी जानकारी दी इस शो में। बहरहाल जो हमारे पास आंकड़े हैं उसके हिसाब से मुंबई शहर से डायमंड का कारोबार दिन ब दिन कम होते जा रहा है, ट्रेडिंग भी कम हो रही है, एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है, जबकि सूरत से लगातार एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। मुंबई से कई सारे डायमंड के व्यापारी अब सूरत यानी गुजरात जा चुके हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला हाल फिलहाल में नहीं, पिछले 2 दशकों से शुरू हुआ है। 2 दशकों के दौरान भारत डायमंड बुर्स को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनने में इतना समय लग गया कि कईयों को मुंबई से बाहर जाना पड़ा। और अब जब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, ऐसे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जगह की जरूरत पड़ रही है जो मुंबई में उपलब्ध नहीं है। मुंबई शहर एक जमाने में सबसे पहले कॉटन हब हुआ करता था, सबसे बड़ा हार्बर हुआ करता था। एक के बाद एक चीजें यहां से बाहर गई और अब इसी सूची में जुड़ गया है डायमंड का कारोबार। अगर यही स्थिति चालू रही तो अगले 2 से 3 दशकों में मुंबई से सिर्फ ऑफिसेस ऑपरेट होंगी, क्योंकि मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी है और बाकी का कारोबार सूरत की ओर से ही ऑपरेट होगा। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।